हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 20 चैप्टर में देखा था हेयोन यून के पास बैठकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, ह्यून क्या आप ठीक हो? यून कहता है, यस आई एम फाइन। अब आगे यून कहता है, वो ऐसा और करो, बैक पर पैटिंग। हेयोन कहता है, मैं समझ गया। फिर वह यून की बैक को थपथपाने लगता है। यून वहीं साइड में फ्लोर पर बैठ जाता है तो हेयोन बैडली यून की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, ह्यून क्या वो आपको थोड़ा बेहतर फील हो रहा है? यून कहता है, हाँ, वॉमिटिंग होने के बाद में मुझे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। हेयोन कहता है, ह्यून आपकी हैंड कोल्ड है। यून कहता है, जरूर, मुझे इंडाइजेशन ही हुआ होगा, कभी कभी ऐसा होता है। अच्छे से नींद लेने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। हेयोन अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, मैं कल आपके लिए पॉरेज बना दूंगा, मेडिसिन ले लो और रेस्ट करो। यून कहता है, मैं अभी इसे नहीं लेना चाहता, शायद मुझे फिर से वॉमिटिंग हो जाएंगी, मैं बस थोड़ा सोना चाहता हूँ। हेयोन गहरी सांस छोड़ता है, फिर वह यून को अपने आर्म्स में कैरी कर बेड पर लेटाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर फिर से तुम्हारी हालत खराब हो जाए तो मुझे बता देना। हेयोन यून को ब्लैंकेट उड़ाने के बाद साइड में ही बैठ जाता है। यून हेयोन के हैंड को पकड़कर अपनी आईज क्लोज कर लेट जाता है। हेयोन बड़े प्यार से यून की तरफ देख रहा होता है। हमें नाइट के 3 बजे का सीन दिखाया जाता है। यून के फेस पर स्वेट आ रहा होता है और उसका फेस रेड होता है। हेयोन यून के टेम्परेचर को चेक करता है तो वह 38 डिग्री होता है। यून का टेम्परेचर देखकर हेयोन बैडली अपने मन में कहता है, उसकी हालत और भी बदतर हो गई है। हेयोन कॉल करते हुए कहता है, यह ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। ह्यून उठो, आपको फीवर 30 डिग्री से ऊपर है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर ह्यून को चेक करने के बाद कहते हैं, यह डाइजेशन की वजह से नहीं है, ऐसा लगता है कि यह निमोनिया है। ह्यून कहता है, क्या निमोनिया? लेकिन इससे पहले ना तो मैं ज्यादा खांस रहा था और ना ही मुझे ज्यादा बीमार जैसा फील हो रहा था। डॉक्टर कहते हैं, कभी कभी निमोनिया होने पर भी बाहर से कोई भी बीमारी के सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। यह प्रॉब्लम वीक और एल्डर्स पीपल्स में आम है। सूजन काफी है, आपको कम्प्लीटली रेस्ट करने की जरूरत है। हेयोन थोड़े गुस्से में यून से कहता है, ह्यून, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी खांसी की आवाज अजीब लग रही थी। यून कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस थोड़ा सिक हूँ और एंड में मैं अकेले ही संभाल लेता था, इसलिए मुझे लगा कि इस बार भी मैं ठीक हो जाऊंगा। हेयोन डॉक्टर से कहता है, और वह आजकल बहुत ज्यादा सो रहे हैं और खा भी बहुत थोड़ा रहे हैं। यून अपने मन में कहता है, नहीं, मुझे लगा था कि मैं स्ट्रेस के बाद कुछ ज्यादा ही रेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर हेयोन से कहते हैं, पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम कंडीशन वेरी पुअर है। इनके ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गई है। और इनकी सूजन के लेवल को देखते हुए वह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं यून को स्वेट आ रहा होता है। यून अपने मन में कहता है, फीवर से मेरा सर चकरा रहा है, मुझे नींद आ रही है। यह सोचते हुए यून वहीं पर सेंसलेस हो जाता है। हेयोन यून को देखकर वरीडली कहता है, ह्यून। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद हेयोन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हेयोन ने यून को बेसमेंट से निकालकर एक रूम में लिटाया हुआ होता है और उसके हैंड में निडल लगी हुई होती है। यून अपनी आईज ओपन कर आसपास देखते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? फिर यून बेड पर बैठते हुए कहता है, उफ, मेरे हेड में पेन हो रहा है। यून की वॉइस सुनकर और उसे जागा हुआ देखकर हेयोन जल्दी से चेयर से खड़े होते हुए कहता है, ह्यून, आप जाग गए हो, उठो मत, आपको चक्कर आ रहे होंगे। फिर वह यून के फोरहेड को अपने हैंड से चेक करते हुए कहता है, आपको अभी भी हल्का फीवर है। यून खांसने लगता है तो हेयोन जल्दी से साइड टेबल से पानी का गिलास लेकर यून को देते हुए कहता है, ह्यून, बात मत करो, चुप रहो और पानी पी लो। हेयोन यून के हैंड को साइड में कर देता है तो हेयोन कहता है, यह क्या है? यून कहता है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तुम आज फिर बिल्कुल भी नहीं सोए और जागते रहे हैं ना? हेयोन कहता है, क्या वाकई इस टाइम आपको किसी बेकार सी बात की चिंता करनी चाहिए? बात मत करो और बस चुप रहो, मेडिकल टीम रेडी है, इसलिए यदि आपको कुछ भी स्ट्रेंज फील हो तो तुरंत प्लीज मुझे बता देना। यून पोरिज खाते हुए अपने मन में कहता है, प्राइवेट मेडिकल टीम? क्या वह वाकई में मुझे जाने से रोकने के लिए इतना डेस्परेट है? शायद यह इस बात पर डिपेंड करता है कि लोग कितने रिच हैं। हेयोन बुदबुदाते हुए कहता है, लगता है कि प्रॉब्लम बेसमेंट में ही थी। यून उसकी तरफ देखता है, फिर वह पोरिज खाते हुए अपने मन में कहता है, शायद यह उस वजह से नहीं है, ऐसा लगता है कि आखिरकार ओवरवर्क का असर मुझ पर पड़ ही गया।
मैं कम से कम बस उससे यही कहना चाहता था, लेकिन मेरे गले में इतना पेन है कि मैं उसे यह बता नहीं सकता। ह्यून खांसने लगता है। यह देखकर हेयोन जल्दी से ह्यून के पास आकर उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है, ह्यून धीरे धीरे खाओ। ह्यून थोड़ा बहुत पॉरेज खाता है, उसके बाद वह बेड पर लेट जाता है। हेयोन उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। हेयोन कहता है, ह्यून क्या आप वॉशअप होना चाहते हैं? क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं? ह्यून कहता है, नहीं, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। हेयोन कहता है, क्या ह्यून आपकी बॉडी में पेन हो रहा है? यह बोलकर हेयोन ह्यून के पास बैठकर उसकी लेग्स की मसाज करते हुए कहता है, यह कैसा लग रहा है? क्या ह्यून अब आपको बेटर फील हो रहा है? ह्यून कहता है, हेयोन क्या आपने पहले किसी सिक पर्सन की टेक केयर की है? हेयोन कहता है, ह्यून क्या आपको मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं, मैंने पहले ऐसा नहीं किया है। हेयोन कहता है, यह देखो ह्यून, तुम्हारे स्टेबल होने से स्थिति और भी बदतर हो गई है। ह्यून हंसते हुए कहता है, क्या वास्तव में? खैर, यह मेरा पहली बार है जब किसी ने मेरी इस तरह से देखभाल की है। हेयोन कहता है, ह्यून क्या आपको अभी भी यह फनी लग रहा है? आपको 39 डिग्री से अधिक फीवर था। ह्यून कहता है, नहीं, वो तो मैं बस। ह्यून अपने मन में कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने के बाद भी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।